हरे कृष्णा। हम लोग आज कृष्णा बुक चैप्टर 86 सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के समीप जाना। ये चैप्टर में दो बेसिकली लीलाएं आती है। एक आती है सुभद्रा हरण लीला और एक आती है जब भगवान कृष्ण श्रुतदेव और बहुलाश दो भक्त इनके समीप जाते हैं। तो आज जो बेसिकली हम कवर करेंगे सेक्शन वो हम करेंगे सुभद्रा हरण लीला का। और भगवान ने चाहा तो कल हम जो सेक्शन कवर करेंगे दैट विल बी ऑन श्रुतदेव एंड बहुलाश। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 1 का सॉरी नहीं, चैप्टर पैराग्राफ 1। हरे कृष्ण। इस घटना का श्रवण करने के पश्चात राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गए। इस प्रकार उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर उनके पितामह अर्जुन ने पितामही सुभद्रा का हरण किया था। राजा परीक्षित अपने पितामह द्वारा पितामही के हरण एवं उनके विवाह के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। हरे कृष्ण। ठीक है। तो जैसा कि क्या है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथाएं सुना रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं भगवान कृष्ण की। तो जैसे जैसे वो लीला बताते जा रहे हैं, बहुत सारी लीला बताई, शिशुपाल का वध और बहुत सारी लीलाएं बताई है। जब जो भक्त होते हैं उनकी एक पहचान होती है, जब उन्हें भगवान की कथा सुनने को मिलती है तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और ज्यादा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है, भगवान के बारे में ही सुनना चाहते हैं। अब हम जैसे तो होते नहीं है भक्त, सो दैट हमें लगे कब ये घंटा खत्म हो, कब आधा घंटा और हम बाहर निकले। ठीक है। भक्त तो और ज्यादा सुनना चाहते हैं, यानी बार बार घड़ी देख रहे हैं, अभी तक अभी तक अभी तक, ऐसा नहीं करते भक्त। तो सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे हैं, महाभागवत तो कथा सुना रहे हैं उन्हें। और जैसी अब परीक्षित महाराज है शुद्ध भक्त कथा सुनने वाले, तो उन्हें कथा सुना रहे हैं। तो उसमें ही जब बात चलती है तब परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण से अस्पायर इंस्पायर होकर उनके पितामह अर्जुन, अर्जुन कौन है? राजा परीक्षित महाराज के पितामह, दादाजी है बेसिकली, क्योंकि उनके पुत्र हो गए। अर्जुन के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पुत्र कौन है? परीक्षित महाराज। तो वो उनके कौन हो गए? दादा। और सुभद्रा महारानी कौन हो गई? उनकी दादी हो गई। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो क्या है, बेसिकली ये पूछी जा रही है, इनका विवाह कैसे हुआ। तो उसके बारे में आप कृपया करके मैं डिटेल में बताइए। ये राजा परीक्षित पूछ रहे हैं किनसे? सुखदेव गोस्वामी के जी से। चलिए आगे चलिए। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने निम्नांकित प्रकार से उस कथा को प्रारंभ किया। एक बार तुम्हारे पितामह महान वीर अर्जुन उनको तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे। जब वे इस प्रकार सर्वत्र यात्रा कर रहे थे तब वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के मामा वसुदेव जी की पुत्री थी। यद्यपि सुभद्रा के पिता वसुदेव जी तथा भ्राता भ्राता श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं थे, तथापि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराने के पक्ष में थे, किंतु अर्जुन की इच्छा सुभद्रा से पाणी ग्रहण करने की थी। हम्म। हरे तो क्या कृष्ण। बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी अब कथा स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बार की बात है कि जो आपके पितामह अर्जुन है वो बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे। तो अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते थे। एक बार वो गए प्रभास क्षेत्र में।
अब जब प्रभास क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तो वहां पे जब वो गए तो उन्होंने वहां पे जाके उन्हें पता चला कि जो बलदाऊ जी हैं, जो बलराम जी हैं, वो अपनी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाह रहे हैं। और करना भी किससे चाह रहे हैं? दुर्योधन से। जो बलराम जी है वो विवाह किससे करना चाह रहे हैं? दुर्योधन से। बलराम जी और दुर्योधन में काफी मेल जोल है, रिश्तेदार हैं आपस में, सब अर्जुन जैसे रिश्तेदार हैं, ऐसे दुर्योधन भी रिश्तेदार हैं उनके। तो उनका काफी बनती है आपस में। तो बलराम जी उनका विवाह, सुभद्रा जी का विवाह किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि सुभद्रा मैया का विवाह किससे हो? दुर्योधन से हो। वो किससे चाहते थे? अर्जुन से चाहते थे। और ऐसे ही जो वसुदेव जी हैं, यानी कि जो भगवान कृष्ण बलराम जी के पिता हैं वसुदेव जी, वो भी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से सुभद्रा मैया का विवाह हो। लेकिन बलदाऊ जी की इच्छा थी कि सुभद्रा जी का विवाह किससे होना चाहिए? दुर्योधन जी से। अब देखिए किसकी होती है, क्या होती है। खैर कंक्लूजन तो हमें पता है क्या होगा, बट किस तरीके से होती है ये देखते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम्म। हरे कृष्ण। जैसे जैसे उन्होंने सुभद्रा के साथ उसके सौंदर्य के विषय में विचार किया, वैसे वैसे उससे विवाह करने के विचार उन्हें भी आकर्षित करने लगे। अपने मन में एक योजना बनाकर उन्होंने हाथ में त्रिदंड लिए हुए एक वैष्णव सन्यासी का वेश धारण किया। मायावादी सन्यासी एक दंड लेते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी 3 दंड लेते हैं। त्रिदंड ये संकेत करते हैं कि वैष्णव सन्यासी अपने तन मन तथा वचन से श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रण लेता है। त्रिदंड सन्यासी की प्रणाली का अस्तित्व दीर्घ काल से रहा है तथा वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी अथवा कभी कभी ही त्रिदंडी स्वामी का या त्रिदंडी गोस्वामी कहा जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जैसे अब अर्जुन तो चाहते थे सुभद्रा मैया से विवाह करना, सुभद्रा जी से विवाह करना। तो अब वो और ज्यादा सोचने लगे कैसे कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी है। और भगवान कृष्ण उनके साथ है पूरी तरीके से। अकेले नहीं कर रहा है वो प्लानिंग, भगवान कृष्ण पूरी तरीके से उनके साथ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। किसने? अर्जुन ने। और कौन सा सन्यासी बने वो? त्रिदंड, यानी कि वैष्णव सन्यासी। जो त्रिदंड होते हैं, जैसे इस्कॉन में वैष्णव सन्यासी होते हैं, तो वो त्रिदंड धारण करते हैं। त्रिदंड का अर्थ क्या होता है? 3। मन से, वचन से और तन से। तन से, मन से, वचन से, सबसे भगवान की सेवा करेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है। और मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दंड धारण करते हैं कि सब कुछ एक है। ठीक है, लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड धारण करते हैं कि मन वचन कर्मों से या मन वचन शरीर से पूरी तरीके से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो बेसिकली एक सन्यासी का वेश अर्जुन ने धारण कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। साधारणतः सन्यासियों को धर्मोपदेश के लिए संपूर्ण देश में यात्रा करनी होती है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा ऋतु के चतुर्मास में सितंबर से दिसंबर तक वे यात्रा नहीं करते। इस काल में वे एक स्थान पर आश्रय ले लेते हैं तथा बिना प्रवास किए वहीं रहते हैं। सन्यासी का ये प्रवास न करना चतुर्मास व्रत कहलाता है। जब सन्यासी 4 मास के लिए एक स्थान पर निवास करता है, तब इस स्थान के स्थानीय निवास आध्यात्मिक प्रकृति के लिए उस सन्यासी की उपस्थिति का लाभ उठाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारिका नगरी में 4 मास तक रुके रहे तथा ऐसी योजना बनाते रहे जिससे कि वे सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकें। द्वारकावासी तथा भगवान श्री बलराम भी अर्जुन को सन्यासी के रूप में पहचान ना पाए अथवा वस्तु स्थिति को ना समझते हो उन सब ने सन्यासी को सादर प्रणाम अर्पित किया। यस। तो अब बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि जो भक्त होते हैं
आप देखें जैसे शिला प्रभुपाद और अन्य भक्त भी हैं, तो वो चाहे तो हर कोई वृंदावन रहकर या किसी भी धाम में रहकर भक्ति कर सकता है। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? क्या जरूरत थी शिला प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क में? वो तो आराम से श्री राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे शिला प्रभुपाद जी, तो उन्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? बट नहीं, क्यों जाते हैं? क्योंकि सबका उद्धार करना होता है। जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान का संदेश, भगवान के बारे में, भगवान का जो नाम है, भगवान के जो रूप गुण लीला आदि है, सबको पहुंचने चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए, क्योंकि हृदय से बहुत दयालु होते हैं भक्त। और भगवान भी उनसे यही चाहते हैं, तो वो भगवान की इच्छा भी पूरी करना चाहते हैं। इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, सो दैट जहां वो जाए वहां पर वो क्या करें? होटल लेके रूम में रहे? नहीं, वहां पे जाके क्या करते हैं? कथाएं करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कथाएं करते हैं, सो दैट किसी भी तरीके से लोगों का संपर्क हो भक्ति से, और आगे चल के उनकी भक्ति बन पाए, आगे चल के उनका उद्धार हो पाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे तो साधारणतया वो इधर उधर जाते ही हैं भक्त, लेकिन भारत में स्पेशली चार चतुर्मास जो अभी निकल के गया है, इसे चातुर्मास 4 महीने का एक टाइम पीरियड आता है, जिसमें जितने भी सन्यासी आदि होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, और उसी व्रत को चातुर्मास व्रत कहा जाता है, धाम में ही वास करते हैं। फिर क्या होता है, जिस भी सिटी को उन्होंने चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इस बार हम यहाँ रह रहे हैं, इस बार हम यहाँ रह रहे हैं, इस बार हम यहाँ रहे हैं, तो क्यों जाते हैं अलग, हर बार अलग अलग सिटी क्यों चूज कर लेते हैं? सो दैट जैसे आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस साल चातुर्मास में 4 महीने वही रह रहा हूँ, तो वहां पे जितने भी लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल पाए कि वो उस भक्त का संग कर पाए, उससे कथा सुन पाए, उसकी और जो भी फिजिकल नीड्स हैं, मतलब कपड़ों की या घर से रिलेटेड कुछ भी, और दवाइयों से रिलेटेड कुछ भी है ना, वो सारी फुलफिल कर पाए, जो भी सर्विस है उनको फुलफिल कर पाए, सो दैट वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो इसलिए किया जाता है। ऐसे ही जो अर्जुन है वो त्रिदंडी सन्यासी वेश में चातुर्मास में कहाँ पे कौन से धाम चले गए? द्वारका नगरी चले गए, कि 4 महीने में यही रहूंगा। और जो अंदर से एम था वो क्या था, कि सुभद्रा मैया भी वहीं रहती है, सब वहीं पर रहते हैं, मथुरा से तो शिफ्ट हो गए द्वारका में, तो द्वारका में इस वक्त भगवान रह रहे हैं, भगवान वासुदेव जी, है ना, उग्रसेन जी, सब सब लोग वहीं पे रह रहे हैं, भगवान की जितनी भी रानियां आदि हैं सब वहीं रह रही हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि मैं इन 4 महीने वहां रहूंगा और कुछ ना कुछ प्लानिंग करूंगा, सो दैट सुभद्रा जी से विवाह हो जाए। तो जब वो रह रहे थे तो बहुत सारे लोग आते, उन सन्यासी यानी कि अर्जुन के पास आते, उनको प्रणाम करते। हाँ, ले ऐसे बलराम जी भी आते, लेकिन बलराम जी कभी पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, अर्जुन है, वो उनको एक सन्यासी ही समझते रहे। सिंकिंग इन? ठीक है, आगे चलते। यस, फिर क्या हुआ? हरे कृष्णा। हम्म एक दिन। एक दिन एक दिन भगवान श्री बलराम ने इस विशेष सन्यासी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बलराम जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें सर्व सर्व प्रकार का सुस्वादु भोजन अर्पित किया तथा वे कथित सन्यासी अत्यंत आनंद पूर्वक भोजन कर रहा था। बलराम जी के घर पर भोजन करते हुए अर्जुन केवल सुंदरी सुभद्रा को ही निहार रहे थे। महान वीरों तथा राजाओं को भी सुभद्रा अति मोहक लगती थी। उसके प्रति प्रेम के कारण अर्जुन के नेत्र चमक उठे। वह चमकते हुए नैनों से उसको निहारने लगे। अर्जुन ने निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार से वह सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे और इस बलवती इच्छा के कारण उनका मन उद्विग्न हो उठा। हरे कृष्ण। यस। तो अब एक एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि सन्यासी, क्योंकि सन्यासी अर्न नहीं करते हैं, उन्हें जो भी भिक्षा आदि में मिलता है उसी के थ्रू वो खाते हैं, अपना चलाते हैं अपना। तो एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि सन्यासी को भोजन आदि ये सब व्यवस्था करनी चाहिए, राइट? तो ऐसे बलराम जी ने एक दिन सन्यासी को
यानी कि अर्जुन जी को घर पे बुलाया और बहुत ज्यादा विशाल भोजन का आयोजन किया, एकदम सुस्वादिष्ट डिलीशियस। और ये भी नहीं 2 आइटम बना दिए कि भैया तो न होगा, मतलब जितने अनेकों अनेकों व्यंजन बनाए उनके लिए। और अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो जैसे वैसे सन्यासी का होता है कि वो ऐसे खाएगा, इतने भोग नहीं ग्रहण करेगा, उबला हुआ ही खाते हैं, है ना, अलग अलग व्रत ले रखे होते हैं सन्यासी ने। अब लेकिन अर्जुन तो है, वो तो अर्जुन है, क्षत्रिय है ऑल दो, तो वो आराम से खा पी रहे हैं। लेकिन वहां पे कौन है, सुभद्रा मैया भी है जो बैठी हैं या सर्वादि जो भी कर रही हैं। तो वो उनको देख रहे हैं क्योंकि प्रेम करते हैं उनसे, तो उनको देख रहे हैं और उनके मन में ये इच्छा है कि मुझे विवाह इनसे करना ही है। आगे क्या हुआ पढ़िए। महाराज हरे कृष्ण। सेकंड महाराज परीक्षित के पिता में अर्जुन स्वयं भी अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे तथा उनकी शारीरिक आकृति सुभद्रा को भी आकर्षक प्रतीत होती थी। सुभद्रा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह केवल अर्जुन को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। एक निश्चल कन्या के रूप में अर्जुन को देखते हुए वह अत्यंत सुखपूर्वक मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार अर्जुन भी उसके प्रति अधिकाधिक आकर्षित हो गए। इस प्रकार सुभद्रा ने स्वयं को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया तथा अर्जुन ने किसी भी प्रकार उससे विवाह करने का निश्चय किया। तदनंतर अर्जुन दिन रात 24 घंटे इसी विचार में मग्न रहने लगे कि वे किस प्रकार सुभद्रा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सुभद्रा को प्राप्त करने का रोग लग गया था। उन्हें क्षण मात्र की भी मानसिक शांति नहीं थी। ठीक है, तो हरे जिस कृष्ण। प्रकार, हरे कृष्णा, जिस प्रकार अर्जुन सुभद्रा जी से प्रेम करते थे, उसी प्रकार सुभद्रा मैया भी अर्जुन जी से प्रेम करने लगी और उन्होंने स्वीकार किया कि वो पति रूप में स्वीकार उन्हीं को करेंगी। आगे क्या हुआ पढ़िए। एक बार मंदिर में देवताओं के दर्शनार्थ सुभद्रा रथ पर बैठकर महल से बाहर आई। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और वसुदेव जी तथा देवकी जी की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के रथ पर सवार होने के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे उनको अर्जुन ने अपना धनुष लेकर अपने बाणों से रोक दिया तथा वह सुभद्रा को ले गए। जब अर्जुन इस प्रकार सुभद्रा का हरण कर रहे थे तब सुभद्रा के परिवार वाले तथा संबंधी विलाप करने लगे, किंतु फिर भी अर्जुन उसको उसी प्रकार ले गए जैसे एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है। जब भगवान श्री बलराम को यह ज्ञात हुआ कि वह तथाकथित सन्यासी अर्जुन था तथा उन्होंने ऐसी योजना केवल सुभद्रा हरण के निमित्त बनाई थी तथा वह वास्तव में सुभद्रा को हर ले गया है, तब बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन सागर की लहरें उद्विग्न हो जाती हैं, उसी प्रकार बलराम जी भी अत्यंत विचलित हो गए। हरे कृष्ण। तो तो वो अलग अलग योजना बनाने लगे अर्जुन कि कैसे मैं सुभद्रा जी से विवाह कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ, एक दिन फाइनली भगवान कृष्ण के साथ है, उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ में साथ दे रहे हैं वो, क्या प्लानिंग करनी है क्या नहीं करनी है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सुभद्रा मैया है वो अपने रथ से बाहर आती है, देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रही है। अब भगवान कृष्ण ने सब कुछ सेटिंग करवा रखी थी, अर्जुन को बता दिया था ऐसे ऐसे करना है, सुभद्रा मैया को बता दिया था ऐसे 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 करना है। तो सुभद्रा मैया रथ चला के जा रही थी स्वयं। और उस वक्त क्या हुआ कि अर्जुन जो है वो आते हैं और सुभद्रा मैया के रथ पर बैठकर चल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनका हरण कर लिया और जाने लगे। अब जैसे ही पता चला कि सुभद्रा मैया को कोई लेके जा रहा है, भाग के जा रहा है, भगा के ले जा रहा है, तो बलराम जी बहुत क्रोधित हुआ है और उन्होंने क्या करा, उनके पीछे बहुत सारे सैनिक भेज दिए कि जाकर पकड़े।
अब अर्जुन तो बहुत बड़े जो है धनुर्वाण चलाने वाले हैं, बहुत बड़े, बहुत निपुण है, दक्ष है वो शस्त्र आदि चलाने में। तो वाणों से सारे सैनिकों को तितर बितर करते चले आ रहे हैं, रोक दिया उनको। और अर्जुन जो जी जो है वो सुभद्रा मैया को भगा के लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। अब भाग भाग में क्या हो रहा है, जो वेश धारण किया है वो हट रहा है, चीजें जो भी इन्होंने बाल धारण कर लिए थे और जो भी वेशभूषा धारण कर रही थी हट रही है। अब उससे धीरे धीरे रिवील हो रहा है कि वो और कोई नहीं है, वो अर्जुन है। अब ये बात बलराम जी पे पहुंच जाती है, और बलराम जी का गुस्सा तो हम जानना भी नहीं चाहेंगे, कितना गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आया है कि उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अर्जुन, ये अर्जुन ने क्या किया है। मतलब एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, जैसे पूर्णमासी के दिन सागर की रहने का पूर्णमासी जो आती है ना, उस पूर्णिमा जो आती है, तो आपको पता होगा टाइड्स आते हैं, समुद्रों में टाइड्स वगैरह आते हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है, जिसको देख के ऐसा लगता है समुद्र बहुत गुस्से में है। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसा इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतने ज्यादा क्रोधित हो गए बलराम जी की उनको मतलब ऐसा था मार ही देंगे आज अर्जुन को। अब जब अर्जुन को मारने की बात हो गई तो कौन बचाएगा, कौन, वन एंड ओनली कृष्णा। तो आप देखिए कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। यस प्लीज रीड नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के पक्ष में थे, अतएव उन्होंने अन्य परिवारजनों के साथ बलराम जी के चरणों पर गिरकर तथा उनसे अर्जुन जी को क्षमा करने की याचना करके उन्होंने बलराम जी को शांत करने का प्रयास किया। तत्पश्चात बलराम जी को प्रतीत हो गई थी कि सुभद्रा मैया को अर्जुन जी से प्रेम है, और उन्होंने यह जानकर हर्ष हुआ कि वह अर्जुन जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। विवाद समाप्त हो गया था तथा नवविवाहित दंपति को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री बलराम जी ने उन्हें दहेज भेजने का प्रबंध किया। इस दहेज में धन संपत्ति, हाथियों, घोड़ों, रथों, दासों तथा दासियों का बाहुल्य था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि बलराम जी तो बिल्कुल मारने वाले हैं, तो भगवान क्या कर लिखा है, बलराम जी के चरणों पे गिर पड़े भगवान, कि नहीं 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 नहीं। और कह रहे हैं कि अर्जुन को क्षमा कर दो, अर्जुन को माफ कर दो। आप देख रहे हो, सी द लव ऑफ कृष्णा। मतलब जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, गॉड हेड है, वो चाहे तो 1 मिनट में अर्जुन भगवान से बलराम जी से कह देते, या बलराम जी कुछ करते तो बचा भी लेते। ऑल तो वो अगेंस्ट तो नहीं जाते, एक दूसरे के नहीं जा सकते हैं बलराम जी और कृष्ण, बट समझाने की पे बात पे किया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान सिर्फ बोलते तो भी बलराम जी मान जाते, लेकिन प्रेम देखिए कि क्षमा याचना करने के लिए बलराम जी के चरणों पे गिर पड़े, जबकि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं कृष्ण है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संबंध जरूर भगवान से दास का है, भगवान के दास हैं, लेकिन ये जो दास है हम, ये ऐसे दास नहीं है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं, मार रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि भैया तुम 1 तारीख को भी छुट्टी नहीं ले सकते, संडे को भी छुट्टी नहीं ले सकते, अगर काम है तो आना ही पड़ेगा। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, आज नहीं कल की बात है, हाँ कल सुन रही थी सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि आज के टाइम पे बॉस कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अब वो हाथ में फ्रैक्चर लेके ऑफिस पहुंचा है अपना, वो भी जो जो भी बांधा जाता है स्ट्रिंग वगैरह करके, उसको लेके वो पहुंचते हैं। तो जो बॉस है वो ये नहीं पूछ रहा कि हाथ कैसा है, जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज द ट्रुथ एक्चुअली। पर भगवान ऐसे नहीं है। आप देख रहे हैं आपको बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए वो भगवान जो है बलराम जी के चरणों तक पे गिर पड़े। और फिर उन्हें अभी इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया है, जब आप भागवतम में पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में है कि अर्जुन के लिए भगवान बलराम जी को समझाती भी है। कैसे, अच्छा आप ये बताइए बलदाऊ जी कि भगाता कौन है, जो रथ को चला रहा है वही तो भगाने वाला माना जाएगा, पीछे बैठने वाला तो नहीं माना जाएगा कि भगा के ले जा रहा है। आप ये बताइए रथ कौन चला रहा था, तो हमने अभी पढ़ा कि रथ कौन चला रही थी, सुभद्रा मैया। तो भगवान कितनी चतुराई से कहते हैं कि
कि सुभद्रा मैया ने अर्जुन को चुराया है या अर्जुन ने सुभद्रा मैया को चुरा के ले जा रहे हैं, क्योंकि रथ तो सुभद्रा मैया चला रही है। तो इससे प्रतीत होता है कि सुभद्रा मैया क्या अर्जुन से प्रेम करती हैं और अर्जुन भी सुभद्रा मैया से प्रेम करते हैं। आप जबरन विवाह जरूर करवा रहे हैं सुभद्रा का दुर्योधन से, बट वो प्रेम किससे करती हैं? अर्जुन से करती हैं। तो फिर फाइनली भगवान बलराम जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और उनका बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। और फिर प्रेम रूप में जो दहेज दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हाथ ना देना पड़ेगा, प्रेम रूप में जो दहेज दिया जाता है तो उसमें बहुत सारा धन संपत्ति, हाथी घोड़े रथ दास दासियां दी जाती है। तो इस तरीके से सुभद्रा मैया और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, ये जो लव स्टोरी है बहुत शॉर्ट में दी है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो गो फॉर श्रीमद् भागवतम, बहुत डिटेल में और बहुत ही अच्छे से बताया गया है किस तरीके से ये जो पूरा प्लान है ना कि आप सन्यासी का वेश धारण कर लीजिए, ये भी भगवान कृष्ण इन्वॉल्व है। वो ही बताते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, अब ऐसा करिए अब ऐसा करिए। और जो ये कहा गया ना कि आज आज सुभद्रा आप देवताओं के दर्शन के लिए जाएंगे, ये भी भगवान बताते, इतना प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से। इसलिए जो गीता उन्हें दी है वो ही गीता का ज्ञान आपको मिल रहा है। दैट मीन्स आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं भगवान, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं भगवान। वो ज्ञान सूर्य देव को दिया है। एक बहुत सुंदर बात, मतलब थोड़ी हंसी की बात है लेकिन सुंदर बात भी है, कि कभी आप जैसे मॉर्निंग में निकलो, लोग सूरज को देखो, आप सूर्य देव को देखो, तो क्या कभी लगता है कि ये वो ही हमारे गुरु भाई हैं? इनको ही पहला ज्ञान मिला था, ये हमारे सीनियर डिवोटी हैं? लगता है कभी? कुछ कुछ भक्तों जो सुनते हैं ना वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो पहले शिष्य हैं जिनको गीता का ज्ञान दिया गया था। पहले शिष्य क्या, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है ना विवस्वान मनु को, सूर्य देव को ज्ञान दिया है। तो आपको भी पता है वही ज्ञान आपको लीनिएज में, डिसाइप्लिक सक्सेशन में आपके पास आ रहा है। तो हो गए ना आप गुरु भाई, सूर्य देव और आप। बात याद रखनी चाहिए, लेक्चर जितना सुनेंगे ना उतनी उतनी आप रिलेट कर पाओगे। आप जब सूर्य देव को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली अर्जुन का और सुभद्रा जी का विवाह संपन्न हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। अब कल हम दूसरे स्टोरी सुनेंगे जो उसी चैप्टर में है, बट वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि समझ में, दो भक्त हैं, भक्त ए भक्त बी। अब दोनों भक्त बुला रहे हैं भगवान को, अब देखते हैं भगवान भक्त ए पे जाएंगे या भक्त बी पे जाएंगे। वेट फॉर टुमारो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.